बोले शंकर भगवान की जय, बोले उमामहेश्वर भगवान की जय, बोले श्री महापुराण भगवान की जय, बोले श्री स्वामी जी की जय, बोले श्री स्वामी जी की जय, बोले श्री भगवान की जय। सारे खराब है, बच्चा ही खराब है। पंडित जी हरि ओम नमः शंभवाय च मयूभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नाम सदा शिव हर 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 महादेव हर ओम श्री समीर श्री समयामहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपवसितौ ज्ञातं कृष्णनिखारं मैखा सर्वलोकं मैखार पाप संहारम एक बिल्लम शिवाय ओम शांति सदा शिवाय नमः बिल्लमकारि समर्पयामि भोले शंकराय नमः शंकर भगवान वही है। राम राम फोन ढूंढ अभी था यहाँ पे वो देखो पंडित मोबाइल इधर में रखा है पंडित जी का ना बोला इधर कोई के पास थैंक यू
सदाशिवाय नमः। ॐ मा वन्दे देवौ मापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं समर्थं वन्दे शिवं शङ्करं। बोले शंकर भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम व्यासरूपिणे नमः। ओम व्यासमूर्तये नमः।
हरिओम। जय महादेव। जय महादेव। श्री राधे श्री राधे। जय महादेव। हरिओम। हरिओम। श्री राधे। जय महादेव। हम टेस्टिंग चल रही माइक की, आपसे बुलवाएंगे बाद में। हरिओम। जय महादेव। श्री राधे श्री राधे। जय श्री कृष्ण। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरिओम। जय श्री कृष्ण। श्री राधे श्री राधे। हरिओम। श्री राधे। हरिओम। जय श्री कृष्ण। श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं
नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपां गायत्री प्रतिपादिता नमामि हिरण्मयीं देवी धियो यो न प्रचोदयात्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः शिवाय सांबाय सगुणाय ससूरवे प्रधान पुरुषेशाय सर्गशान्ति हेतवे। तमजं विश्वकर्माणं शाश्वतं शिवमव्ययं महादेव महात्मानं भजामि शरणं शिवं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवामि सहितं। प्रेम से बोले शिव शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, सदाशिव भगवान की, महाकाली की, माता सरस्वती की, माता लक्ष्मी की, नारायण भगवान की, दसों महाविद्या की, नव दुर्गे मैया की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, सभी संतों ऋषियों मुनियों की, श्याम रामचंद्र की, महाबली हनुमान की, माता गंगे की, सनातन धर्म की, गौ माता की, ग्राम देवताओं की, कुल देवताओं की, स्थान देवताओं की, सनातन धर्म की, विश्व का प्राणियों में
नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए हम सर्वप्रथम अपनी मनवानी की पवित्रता के लिए, चित्त की निर्मलताओं के लिए एक बार हम सभी मिलकर भगवान शिव के पावन नामों का संकीर्तन करेंगे, जिनके कीर्तन करने मात्र से मनुष्य के मन पवित्र हो जाते हैं, चित्त शुद्ध हो जाते हैं, अंतःकरण निर्मल हो जाते हैं। तो आइए एक बार हम उन महादेव के चरणों में चलें और अपने मनवाणी को पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए एक बार हम महादेव के चरणों में चलते हैं। शिव शंकर भगवान की सही लोग खाली गए। नमः शिवाय नमः शिवाय हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरि बोले नमः शिवाय 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 हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। जय भोले। आप लोग पीछे से बोलेंगे नमः शिवाय। हर हर गंगे बम बम भोले, हर हर गंगे नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। विश्वनाथ नमः शिवाय विश्वनाथ नमः शिवाय। सोमनाथ नमः शिवाय ओंकारेश्वर नमः शिवाय। मंगलेश्वर नमः शिवाय त्र्यंबकेश्वर नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। जय हो। रामेश्वरम रामेश्वरम नमः शिवाय। नागेश्वर नमः शिवाय नागेश्वर नमः शिवाय। मल्लिकार्जुन नमः शिवाय। विष्णुश्वर नमः शिवाय। भीमाशंकर भीमाशंकर वैद्यनाथ वैद्यनाथ केदारेश्वर करुणाचले महाकाले। नमः शिवाय नमः शिवाय
शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। देवों गाओ, भक्तों गाओ, मुनियों गाओ, माताओं गाओ, बहनों गाओ नमः शिवाय, संतों गाओ नमः शिवाय, भाइयों गाओ नमः शिवाय, बंधुओं गाओ नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। प्रेम से गाओ नमः शिवाय हर हर बोले प्रेम से गाओ नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। शिव शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। शिव शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। आज इस भारत माता मंदिर के प्रांगण में दोबारा आप लोग के सम्मुख इस व्यास मंच पर मैं बैठा हूं और महादेव की प्रेरणा से भगवान सदाशिव ने, माता भगवती ने जयलाल जी को निमित्त बना के शिव महापुराण कथा अमृत के सागर में आप सब के सब गोता लगाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। श्रावण मास में भगवान शिव की कथा, भगवान शिव के पावन नामों का जप, शिव महापुराण की पाठ अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। संपूर्ण इच्छाओं मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। देवों को देव महादेव, उसकी पावन कथा ये 7 दिन तक चलने वाली है। वैसे ये कथा 9 दिन 11 दिन होने का विधान है। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार तो कथा सार चलेगी। मुख्य जो कथा है भगवान शिव की अच्छी कथाएं, वो 7 दिन तक आप सब के सब कथा अमृत का रसपान करेंगे। भगवान शिव की जो पावन नाम है, महापुरुष वेदव्यास कहते हैं शिवेति मंगले नाम मुखे यस्य निरंतरम
तस्यैव दर्शना धन्ये पवित्राः सन्ति सर्वदा। भगवान शिव के जो नाम है 2 अक्षर से युक्त है। शिव, शिव का अर्थ होता है कल्याण, जो उद्धार करने वाले। और संसार में जितने भी मनुष्य हैं वो सब के सब पशु हैं। क्या है? पशु। आप बोलेंगे महाराज हम तो मनुष्य, पशु कैसे हैं? जब तक जीव को शिव की प्राप्ति ना हो जाए तब तक क्या है? पशु भाव। और पशु भाव से मुक्त होने के लिए क्या करना है? ज्ञान अर्जित। जब तक अज्ञानता है अपने अंदर, सबके अंदर, तब तक कौन सा भाव है? पशु भाव। इसलिए भगवान शिव के एक नाम है पशुपति। क्या नाम है? नाम सुने? जी हाँ। जो काठमांडू में स्थित है, केशव जी अपने मंदिर में है ना, जय, तो वहां पर पशुपति नाथ है। जब भगवान शंकर त्रिपुरासुर का वध करने वाले थे, यानी स्वर्ण की उनकी महल थे, लोग थे, लोहे की और चांदी के। जैसे हम लोग काठ पत्थर के मकान बनाते, उनके सोने, चांदी और लोहे की किलाएं और महल थे, ताकि उनको कोई मार न सके, कोई भेद न सके। तो देवताओं को जब दुखी किए तो भगवान शंकर के पास देवता लोग गए। तो उस समय भगवान शंकर की अटूट भक्ति में वो लीन थे। कौन? तीनों राक्षस, बिंदुमाली, कामलाक्ष और तारकाक्ष। ये 3 भाई थे और तीनों भाई भगवान शिव के अनन्य भक्त। देखिए बड़े बड़े जितने भी दानव लोग थे ना, होना तो चाहिए था कि इंद्रियों का दमन करे, इंद्रियों का दमन करके देवता मनुष्य से देव बने। और दानव इंद्रियों का दमन नहीं किए, निग्रह नहीं कर पाए, तो इस कारण उनका जो नाम पड़ा दानव। देवता लोग इंद्रियों का दमन करते हैं, मन को वश में करके पूजा पाठ जब तक यज्ञादि कर्म करके देवत्व को प्राप्त करते हैं। हम सब भी वैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो महापुरुष कहते हैं कि जो भगवान शंकर जब तीनों राक्षसों का जब वध करने के लिए जब जा रहे थे, तो मार्ग में भगवान शंकर ठहर गए, एक जगह रुक गए, बैठ गए। देवता लोग दुखी हो गए, जब उनको मारने के लिए जा रहे थे। भगवान शिव से विमुख हो गए थे तीनों भाई। और वहीं से जैन धर्मों की उत्पत्ति। जब शिव महापुराण आप लोग पढ़ेंगे, पूर्वार्ध भाग में ही है, जब भगवान शंकर के विवाह हो जाते हैं, गणपति के विवाह हो जाते हैं, उसके बाद तारकासुर का वध है। और तारकासुर का वध करने वाले कौन? कार्तिक भगवान, कार्तिक महाराज। और तारकासुर के ही पुत्र है तीनों, तारकाक्ष, विद्युमाली और कमलाक्ष, ये तीनों भाई। तो फिर ये जो है तीनों भाई भगवान शिव का अटूट भक्त थे। और देवर्षि नारद और विष्णु भगवान ने उनकी भक्ति में विघ्न डाल के भक्ति से मुक्त करवा दिया उन्हें। फिर वहां से जैन धर्म की उत्पत्ति जब पढ़ेंगे तो फिर भगवान शिव की भक्ति को छोड़ दिए। और छोड़ने के कारण भगवान शिव फिर अपने ही भक्त को मारने के लिए चल पड़ते हैं। क्यों? जो पुत्र भी जब कुपुत्र हो जाए ना, पिता भी उनका सहारा नहीं दे पाते। तो पहले तो पुत्र थे तीनों भाई भगवान शिव के, लेकिन बाद में क्या बन गए? कुपुत्र, भक्ति छोड़ दी। तो भगवान शिव ने तो पहले कह दी कि मैं इनका वध कैसे करूं, तो मेरे पुत्र, मेरे भक्त हैं।
जब इसमें कुछ कमी नहीं है, कुछ गलती नहीं कर रहे हैं, तो मैं कैसे मार सकता हूं? देवर्षि नारद और विष्णु भगवान जाके उनके पास, तीनों भाई के पास, उन्हें भक्ति विमुख कर दिए और वहां पर दूसरी विद्या उन्हें प्रदान की, सत्संग की कुछ दूसरी बातें बताए और कहा कि कलयुग में फिर जैन धर्म की उत्पत्ति होगी। तो वहां से जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। भागवतों में कई लोग बोलते हैं ऋषभदेव जी से उत्पत्ति हुई, लेकिन नहीं, शिव महापुराण के अंतर्गत सटीक बैठते हैं और वहां पर मुंडी सन्यासी का रूप धारण करते हैं भगवान नारायण विष्णु जी। तो देखते मुंडी सन्यासी जो जैन धर्म में थे, सिर गंजा करके रखते हैं, हाथ में वो एक मोर पंख रखते हैं, कहीं जाते हैं तो उनको साफ करके चलते, किसी जीव की हत्या ना हो जाए, मुख पर पट्टी रखते हैं, मौन धारण करके जाते रहते हैं। तो ये भगवान ये शिव महापुराण में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो कहते जब वहां पर भगवान शिव तो फिर उनको मार दिए, लेकिन मारने से पहले भगवान क्या करते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं। तो देवता लोग दुखी हो गए। तो वहां पर भगवान शिव पशुपति का रूप धारण करते हैं। भगवान शंकर कहते कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, कि जब तक तुम लोग पशुपति मुझे नहीं मानोगे तब तक मैं उस राक्षस का मैं वध नहीं कर पाऊंगा। तो देवता लोग दुखी हो जाते हैं कि हम कैसे आपको पशुपति मान ले। देवता लोग समझ नहीं पाए। देवताओं ने कहा कि महाराज हम समझे नहीं, बताइए इसका कारण क्या है, हम कैसे आपको पशुपति मान ले, आप तो हमारे आराध्य हैं। कहा कि देखो जितने भी जीव है ना, वो सब के सब पशु भाव से ग्रसित अज्ञानी है, और मैं ज्ञान प्रदान करके सबको पशु भाव से मुक्त कर दूंगा। तो वहां पर फिर पशुपति के नाम से विख्यात होगी। इसलिए जितने भी जीव है, जब तक अज्ञानता है जीव के अंदर, तब तक क्या है वो पशु। और जब भगवान शिव ही पशुपति रूप से सभी जीव को मुक्त करते, तो भगवान शिव यानी दो शब्द को लेकर, एक दो व्यंजन वर्ण को लेकर क्या बने, शिव। और शिव का अर्थ होता है कल्याण। जो एक बार कोई नाम लेते हैं ना दिल से, यानी हृदय से, आंख बंद करके, या जब भी मौका मिले, जब भी समय मिले, तो उच्चारण करना चाहिए। तो महापुरुष व्यास जी महाराज क्या कहते हैं, शिवेति मंगली नाम मुखे यस्य निरंतर तस्यैव दर्शनादन्ये पवित्रा सन्ति सर्वदा। शिवेति मंगल नाम मुखे यस्य निरंतर, यानी भगवान शिव का एक बार जब कोई व्यक्ति नाम लेते हैं या जो हमेशा जपते रहते हैं, तो उनके जीवन में कभी अमंगल नहीं होते हैं। एक बात और बता दो, शिव महापुराण प्रत्येक व्यक्ति के घर में रहना चाहिए और पढ़ना चाहिए। और कोई ग्रंथ रखे न रखे, लेकिन शिव महापुराण घर में रखना चाहिए। उससे फायदा क्या मिलेगा मैं बता दूं आपको। कैसे पूजा पाठ करने से, इसमें विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता में, कौन सा संहिता, 7 संहिताएं हैं इसमें। पहले 12 संहिताएं थे, 5 को व्यास जी ने लुप्त कर दिए, गायब कर दिए, और 7 संहिताओं का ही निर्माण किया। उनमें जो 2 संहिताएं हैं, विद्येश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता, उन दोनों में ऐसे ऐसे विधि विधान है, जो व्यक्ति दुखी है, परेशानी है, जिन्हें कुछ दुख तकलीफ है, उसको पढ़ के या किसी के द्वारा सुन के, किसी ने कुछ बता दिए, उस उपाय को करने से आपके दुख की निवृत्ति हो जाएंगे। बहुत से लोग माला जपते हैं, बैठते हैं पूजा करने के लिए। पता है कि आप लोग सुबह पूजा करते हैं, उसका लाभ क्या मिलते हैं, दोपहर पूजा करने से उनका लाभ क्या मिलते हैं, शाम के समय पूजा करने से उनका लाभ क्या मिलेंगे। जो मध्याह्न रात्रि है,
जिसे महानिशित काल बोलते हैं, 11:30 से लेकर 2 के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? महानिशित काल। उस समय पूजा पाठ करने से, जप करने से, ध्यान करने से क्या लाभ मिलते हैं, ये किसी अन्य ग्रंथ में आपको नहीं मिलने वाला, केवल शिव महापुराण में। फिर देखिए हमारे 5 उंगली है ना, 5 उंगली से जप करने से क्या क्या फल मिलते हैं, ये आपको मिलेंगे वायव्य संहिता में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? पूर्वार्ध उत्तरार्ध वायव्य संहिता में मिलेंगे ये प्रसंग। कैसे बैठना चाहिए, कैसा गुरु होना चाहिए, किस उंगली से जप करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं, कोई महात्मा ने हमें नहीं बता पाए। हमें भी अच्छे महापुरुषों से हमें दीक्षा मिली, लेकिन जब दीक्षा देने की बात तो वो भी नहीं बोले कि बेटा ऐसे माला जपते, ऐसे मंत्र पढ़ते। गुरु कृपा से सब कुछ जो गुरु के मुखारबिंद से नहीं मिले, लेकिन गुरु कृपा से वो चीज मिल गए जो बहुतों को नहीं मिलते। तो ये शिव महापुराण हर एक घर में रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। शिव शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। तो कहते जो भगवान शिव के जो पावन नाम है, भगवान शिव का जो षडाक्षर नाम है, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या शिव शिव, इस नामों का जप करने से, उच्चारण करने से जीव का कल्याण हो जाते। जो प्रतिदिन जपते रहते भगवान शिव के जो अनन्य भक्त है। अनन्य भक्त कौन है? जो चलते फिरते उठते बैठते हमेशा भगवान शिव के पावन नामों का जो जप करते हैं। तो कहते मुखे यस्य निरंतर, उनके मुख से निरंतर जप चलते रहते हैं। तो कहते तस्सेवा दर्शना दन्ये, वो व्यक्ति जहां जहां अपना चरण रखते हैं, पवित्राः सन्ति सर्वदा। क्या कहते हैं? पवित्राः सन्ति सर्वदा। ऐसे व्यक्ति जहां जहां जाते हैं वहां वहां की भूमि को, वहां के मनुष्य को पवित्र कर डालते हैं, उनका शोधन कर देते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान शिव के पावन नामों का उच्चारण करते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि भगवान शिव का जो पावन नाम है अति श्रेष्ठ है। श्रावण मास लगी हुई है, कथा भी सुन रहे हैं, और प्रतिदिन भगवान शिव के कम से कम 1000 मंत्र जपना चाहिए। कितनी बार? 1000 से कम नहीं। और 1000 जपने में कितना समय लगते हैं? कोई जपते हैं आप लोग में से? जी नहीं, 5 मिनट लगते हैं। कितने? ओम नमः शिवाय जपने में केवल 5 मिनट लगते हैं 1000 मंत्र में। ठीक है, केवल 5 मिनट देने हैं, आप लोग रोज जपना चाहिए। ठीक है, तो ओम नमः शिवाय बहुत ही सरल है, और इनका जपने का भी विधान है कि मुख खोलकर बोलते हुए नहीं, उसका लाभ कम मिलते हैं। होठ हिले उससे उसका भी कम मिलते हैं, जीवा अंदर में हिले उनका भी कम मिलते हैं। लेकिन केवल मन चलता रहे, जीव ना हिले, उसको बोलते हैं मानसिक जाप। क्या बोलते हैं? मानसिक। 500 वाचक जो हम बोलते हैं भी, इसको बोलते वाचक। तो आप मानसिक रूप से उनको जपना है, मन ही मन चलता रहे, तो उससे उनका विशेष लाभ है। शिव शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। हर हर महादेव।
तो इसलिए महापुरुष कहते हैं शिवेति मंगले नाम मुखे यस्य निरंतरम् तस्यैव दर्शनाधन्ये पवित्राः सन्ति सर्वदा। तो जहां जहां ऐसे व्यक्ति जाते हैं, कहते हैं ऐसे व्यक्ति वहां की भूमि और वहां के मनुष्य को पवित्र कर डालते हैं। केवल भगवान शिव के जो पावन नाम है। एकम बीजमुपादितस्त्रीगुण्यं यन्मायेदं जगत् नानारूपता विवर्तितं सत्मात्मना भासते। हे सूत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धांत विप्रभो आख्याहि में कथासारम पुराणानां विशेषतः। ये जो शिव महापुराण जो आप कथा श्रवण कर रहे हैं, कहते पूर्व काल में ये कथा प्रयागराज में हुई। कहां हुई है? प्रयागराज में, जहां 3 नदियां एक साथ जाके मिल जाती है। कौन कौन? गंगा, यमुना और सरस्वती। उससे क्या क्या कहा गया? त्रिवेणी संगम, जहां पर पीछे कुंभ हुए थे। और वो देवलोक जाने के लिए सबसे उत्तम मार्ग है। और जितने भी तीर्थ है, उन तीर्थों का राजा कौन है? प्रयागराज। और वो देवलोक के लिए सबसे उत्तम मार्ग है जाने के लिए। तो कहते हैं ये ऋषि मुनि वहीं पर एकत्रित हुए थे। और सबसे पहले किसी भी पुराण को जब आप श्रवण करते हैं तो उनमें महात्म्य की कथा आती है। सर्वप्रथम किसकी आती है? महात्म्य। महात्म्य का अर्थ होता है कि जब हम किसी चीज को सुनते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, तो सबसे पहले लाभ हानि देखते हैं। इससे लाभ क्या, नुकसान क्या होगा। ऐसे ही कथा सुनने से पहले महात्म्य की कथा आरंभ करते हैं सूत जी महाराज। तो उसमें वर्णन ये बताते हैं कि जो भक्त पूर्व काल में अपने पथ से भ्रष्ट हो चुके थे, जो पापी थे, जब कुछ ऐसे गलत कार्य कर बैठे थे, तो वो भी पापों से मुक्त हो गए। कृष्ण कथा जब श्रवण करते हैं भगवान कृष्ण की, उसमें धुंधकारी कथा सुने होंगे ना आप लोग, धुंधकारी की। और फिर उस कथा को गोकर महाराज जी सुनाते हैं और मुक्त हो जाते हो प्रेतात्मा, क्योंकि पूर्व जन्म बहुत पाप कर्म करते हैं, प्रेत बन जाते हैं। ऐसे ही कथा इसमें है, महात्म्य की कथा। जो पहले से शुद्ध है, साफ सुथरा है, उनमें ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। और जिसमें धूल मिट्टी चिपका हो, कोई कपड़े में, किसी बर्तन में, उनको क्या करना पड़ता है? जैसे तांबे के लोटा देखें, एक बार लेते दुकान से खरीदते हैं, प्रयोग में लाते, लेकिन 10-15 दिन, महीने दिन आप साफ नहीं करते तो क्या होते हैं? उसमें जंग सी लग जाते हैं, फिर उनको खूब रगड़ना पड़ता है, फिर चमकते हैं। ऐसे ही माँ के गर्भ से व्यक्ति तो जन्म लेते हैं बिल्कुल शुद्ध सात्विक निर्मल भाव से, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं तो उनके अंदर संस्कार, उनका व्यवहार धीरे धीरे कर्मों के अनुसार बदल जाते हैं। फिर वो गलत आचरण करने लगते हैं, पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं, तो भटक जाते हैं। वे क्या बन जाते हैं? अघासुर। क्या बनते हैं? दानव बन जाते हैं। फिर उनको
दैवी शक्ति संपन्न बनाने के लिए ये कथा उनके लिए सर्वप्रथम। किसके लिए? जो पहले से ठीक, उनको क्या ठीक करोगे, लेकिन जो बिगड़ चुके ना, ठीक तो उन्हीं को किए जाते ना। जो इंजन खराब है उन्हीं को ठीक करते ना मैकेनिक, और जो पहले से ठीक उनको क्या करेंगे, भाई ये ठीक है, बस एक बार चेकअप कर ले, कहीं ठीक खराब कर। ऐसे ही जो पहले से शुद्ध पवित्र आत्मा वो कथा में आते हैं तो पवित्र ही रहते हैं, लेकिन जो कुसंगति में पड़ गए, जो दुर्गति में पड़ चुके हैं, ये कथा उनके लिए है। जो रास्ते से भटक गए हैं या भटकने वाले हैं, उनके लिए है कथा। सुनने से लाभ क्या मिलते, पहले इनको सुनना चाहिए। आप लोग घरों में पौधे लगाए हुए हैं, फूलों के, अक्सर हर घर में हैं, गमले हैं, हरे भरे पौधे हैं, उसमें आपने खाद डाल दी, मिट्टी डाल दी, लेकिन एक चीज है जो उनके बगैर वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, नहीं जी पाएंगे, वो क्या है? जल, पानी। खाद भी है, मिट्टी भी है, गमले भी तैयार है, पौधे भी लगा दिए, लेकिन पानी नहीं डालेंगे ना, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे। ठीक ऐसे ही मनुष्य की जीवन का वर्णन है। महापुरुष कहते हैं आप भोजन कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके जीवन में सत्संग नहीं है ना, ज्ञान नहीं है ना, तो आपके जीवन मुरझा जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शांति नहीं आएगी। देखते हैं जितने भी साधु महात्मा है, उन सब के पास लाखों की भीड़ होती है। क्यों होते हैं? सब जाते हमारा शांति मिल जाए, थोड़ा ध्यान कर ले, थोड़ा सत्संग मिल जाए। तो सत्संग क्या है? एक हरा भरा छायादार वृक्ष, धूप में थके हारे आते हैं तो चलते हैं, एक बार छायादार वृक्ष मिल जाए, वहां क्या मिलती है? शांति। तो सत्संग भी एक प्रकार के जल है, ये हमें जीवन प्रदान करती है, शांति मिलती सत्संग को सुनकर, परमात्मा की प्राप्ति होते हैं। जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होते तब तक मनुष्य के अंदर दुख होते हैं। क्या होते हैं? दुख। जब सत्संग मिल जाते मनुष्य को, जब ज्ञान हो जाते हैं, तो फिर दुख को ऐसे हंसते हुए झेल लेते हैं। आपने कुंती का नाम सुने? कुंती को जब भगवान ने कहा कि बुआ कुछ मांग लो मुझसे, तो कुंती ने क्या मांगा? विपदा संतु तत्र जगत गुरु, हे गोविंद हमारे पग पग पर हमें दुख मिलती रहे, ऐसा हमें वरदान दीजिए। क्या कहा कुंती ने? कि दुख दीजिए हमें। तो भगवान ने कहा कि दुख तो तुम पहले ही बहुत झेल चुके, तुम्हें मिल चुका है, अब क्या मांगे? कुछ और मांग लो। कहा कि प्रभु जब मनुष्य को धन वैभव मिल जाते हैं ना, सुख मिल जाते हैं ना, संपदा मिल जाती है ना, तो आपको भुला देते हैं जी, फिर आपसे विमुख हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं और सुख और दुख में सम रहते हैं, जब आपको सत्संग मिलते हैं, इस ज्ञान रूपी सागर में जब डुबकी लगाते हैं तो पवित्र हो जाते। कहते गंगा जी भी उतना पवित्र नहीं कर पाती है जितना कि ज्ञान गंगा पवित्र कर पाती है। गंगा जी में जब डुबकी लगाओ, भी बाढ़ जैसी आए हुए, जरा से कंठ से नीचे जाओ, बहा के ले जाएंगे, मार डालेंगे, पता नहीं चलेगा कि शरीर कहां गए। गंगा जी तन को पवित्र कर सकती है, लेकिन मन को पवित्र नहीं कर सकती है। तो ये जो शिव महापुराण है, कोई भी कथा है, सत्संग है, वे हमारे मन को शीघ्र ही पवित्र करते। इसलिए कहते संसार में सत्संग से बढ़कर त्रिलोकी में कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। सत्संग सबसे श्रेष्ठ बताए गए। इनको श्रवण करके जीव शिव हो जाते हैं।
ये हमारी व्यथा को दूर कर डालती है। संपूर्ण दुख दूर हो जाते जब आपको ज्ञान हो जाते हैं। दुख तो ये संसार में ऐसा नहीं कि साधु महात्मा को नहीं होता, सबको दुख तकलीफ होते हैं, कोई को परेशानी आती है, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, जो साधु महापुरुष होते हैं, उस दुख को हंसते हुए दूर कर देते हैं, झेल लेते हैं, पता नहीं चलता सुख का दुख। वो तो सम अवस्था में हो जाते हैं। सम अवस्था में कौन रहते हैं? जो व्यक्ति भगवान के सत्संग सुनते हैं, श्रवण करते हैं कथा। सपुत्र्याश्च सद्भक्ते विवेको वर्धते कथम स्विकार निराशश्च सज्जनै क्रियते कथम। यहां पर सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि पूछते हैं कि हे सतपुत्र, हे सूत जी महाराज, ज्ञान वैराग भक्ति से किस प्रकार से विवेक की प्राप्ति होते हैं, ये आप हमें बताइए। और साथ में जो सज्जन लोग होते हैं, सज्जन कौन है? जो धर्मात्मा है, जिनके स्वभाव सरल है। और फिर कहते हैं अपने काम क्रोध का निवारण यानी शोधन कैसे करते हैं। संसार में दो ही चीज बड़े खतरनाक है जीव के अंदर। पहला है काम, दूसरा क्या है? क्रोध। इन दोनों को किसी ने जीत ली, समझो संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया। काम का अर्थ है कामना। काम का दो अर्थ लिए गए हैं, एक शारीरिक सुख, दूसरा इंद्रिय सुख। जैसे कामना इच्छाओं की पूर्ति। कामना क्या है? इच्छाओं की पूर्ति। जैसे आपके मन में किसी चीज इच्छा हुई प्राप्त करने की, धन की, पैसे की, किसी भी चीज की, और इच्छा पूर्ण नहीं हुई, तो आप क्या करते हैं? आपका मन क्या होता है? पहले दुखी हो जाते हैं। जब नहीं होते ना, प्राप्त नहीं होते हैं, तो क्या करते हैं? दुखी हो जाते हैं। बार बार चिंतन करने से फिर क्रोध उत्पन्न हो जाते हैं। तो दो चीज जो बताएं, पहला जो सज्जन लोग कैसे, किस प्रकार से जो काम और क्रोध का शोधन करते हैं। आगे चल के सूर्य महाराज कहते हैं, जीवांश्चाशूर्तां प्राप्त प्रायो घोर कलाभिः तस्य संशोधने किं हि विद्यते परमायनम्। इस कली काल में हे सूर्य महाराज, जितने भी मनुष्य हैं वे सब के सब जो है असुर भाव को प्राप्त हो गए। असुर भाव कौन है? जो परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते हैं। ऐसे व्यक्ति असुरी भाव के हैं। जैसे बेवजह किसी से झगड़ा कर लेते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी को मारते हैं, थप्पड़ लगा देते हैं, या किसी जीव की हत्या कर डालते हैं। जैसे मीट मांस जो खाते हैं, ये कौन है? यही तो असुर भाव है। किसी भी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। मनुष्य का आहार जो शुद्ध सात्विक कंद मूल फल अन्न है, ना कि मांसाहारी। मदिरा जो है ना, मदिरा दानव के लिए थे। किसके लिए थे? दानवों के लिए। जब समुद्र मंथन आरंभ हुई, उसमें से 14 रत्न निकले थे, उसमें मदिरा भी निकले थे। तो मदिरा किसके लिए? दानवों के लिए। और उसके बाद जो अमृत निकले हैं वो देवताओं के लिए। तो मनुष्य के लिए
ये आहार नहीं है, ना तो मदिरा है ना तो मांस है। इन दोनों का जो सेवन करते हैं तो व्यक्ति फिर उनका जो स्वभाव है, उनका जो चित्त है वो मलिन हो जाता है। क्या होते हैं? मलिन हो जाते, निर्मल नहीं रहते। अब किसी जीव को आप मारते हैं, देखिए जो कोई बकरे हैं, मुर्गे हैं या भैंसा, यहाँ के लोग तो सब कुछ खा जाते हैं, जो आप सनातन के तो कह नहीं सकते, लेकिन सनातनी में कुछ ऐसे भी हो गए वो भी बीफ खाते हैं, बताते हैं वो क्या है। तो जो उनको मारते हैं तो उनकी स्थिति कैसे होगी? उदाहरण लीजिए, जैसे आपको ही कोई जान से मारना चाहे और आप बचने की कितना प्रयास करेंगे। तो जो जिस जीव को मारना चाहते हैं, मारते हैं, वो जीवन बचाने के लिए कैसे छटपटाते हैं। तो उनका जो वाइब्रेशन है, उनका जो अणु है, उस मांस में रहते हैं। तो परिस्थिति क्या होगी जब मांस खाएंगे? उस व्यक्ति की बुद्धि, उनका चित्त वो शुद्ध नहीं हो। तो इन दो चीज से मनुष्य को दूर रहना चाहिए। अगर शांति से जीवन जीना हो, एक अच्छी जीवन जीना हो, तो मदिरा और मांस इनसे दूर रहना चाहिए। भगवान ने खाने पीने के लिए दुनिया में बहुत कुछ दिया। रोज आप जूस पियो, ठीक है, ड्राई फ्रूट के घोंट को, बादाम के वो खूब घोटा पियो, कौन मना करते हैं? पर जिसमें कोई शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं है, जो सड़े हुए अनाज से बनते हैं, शराब बनाते हैं ना, देखिए जरा उनको कैसे बनते हैं। जो जितना पुराना सड़ा हुआ होगा उसका कीमत उतना ही ज्यादा है। हमने तो बनते हुए पंजाब जब जाते हैं ना तो देसी बनाते, देसी शराब देखते हैं कैसे बनाते हैं। जौ दे देंगे, चावल डाल देंगे, महुए के बनते हैं, गुड़ डाल के 15 दिन, महीने दिन उसमें कीड़े लग जाते हैं। फिर उनको भट्टी में उबालते, फिर उनका जो वाष्प होते हैं ना, वो इकट्ठा करके बोतल में भरते हैं, फिर शराब बनते। ऐसे मशीनें बनते हैं। क्या अंगूर के बनते हैं, वो ड्रम में रखते, 6 महीने, 7 साल पुराना पड़ा हुआ रहता है। ऐसे शराब बनते हैं जो पहले से सड़ा हुआ है, और पिएंगे तो फिर और सड़ाते हैं। ये मनुष्य के लिए, दानव के लिए थे। परमात्मा ने बनाए दानव के लिए, मनुष्य के लिए नहीं। मनुष्य के लिए शुद्ध सात्विक। उपनिषदों में वर्णन आए, वेदों में, कि कहते हैं अन्न शुद्धो, सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धो, दुर्वा स्मृति। यानी सबसे पहले आप सबका, हम सबका आहार शुद्ध होना चाहिए। आहार जब शुद्ध होते हैं तो मन पवित्र होते हैं। मन पवित्र होते हैं जब चित्त शुद्ध हो जाते हैं। चित्त शुद्ध हो जाते हैं तो हमारी सप्त ग्रंथि खुल जाते हैं। अन्न के ऊपर इतना प्रकाश डालेंगे। हमने तो खुद प्रैक्टिकल करके देखते। हम पहले बहुत ठीक ठाक खाते थे, अब ज्यादातर जो एक समय भोजन लेते हैं, बाकी समय फल लेते हैं। इतना मन शांत पवित्र रहते हैं, चित्त बिल्कुल शुद्ध निर्मल। अन्न खाने से विकार आती है, आलस आएंगे, निद्रा आती है, लेकिन जो काम मेहनत करने वाले उनको तो चाहिए। इसलिए जीव को अगर सतोगुण बनाना हो तो उनके लिए कहते हैं, यहां प्रश्न कर रहे हैं कि जो आगासुर बन गए हैं उनको देवी शक्ति संपन्न बनाने के लिए क्या करना चाहिए। ये न तत्साधनेनासु शुद्ध्यात्मा विशेषतः शिवप्राप्तिर्भवेतात सदा निर्मल चेतसा। खास करके ऐसा कोई श्रेष्ठ कोई साधन हो जिनसे कि मन शुद्ध हो जाए और भगवान शिव की प्राप्ति हो जाए। जीव को संपन्न, देवी संपन्न बनाने के लिए उपाय क्या है ये बताते हैं। काम, क्रोध, लोभ निवारण कैसे करना चाहिए इसके बारे में पूछते हैं।
भक्ति ज्ञान वैराग्य से उत्पन्न जो विवेक की प्राप्ति किस प्रकार से होते हैं और भगवान शिव की प्राप्ति कैसे होंगे, ऐसे कुल मिला के शौनक जी ने सूत जी से 6 प्रश्न किए। कितने किए? 6 प्रश्न। और उसके बाद जो सूत जी महाराज अब उन ऋषियों से कहते हैं, धन्यस्तुम मुनि शार्दूल श्रवण प्रीति लालसा अतो विचार्य सुधिया वचन सहस्त्रम महात्मना। कहते हैं, हे मुनि शार्दूल, आप सब के सब धन्य हैं। एक शार्दूल होते हैं, शार्दूल का अर्थ होता है सर्व नामक एक पक्षी भगवान शिव ने रूप धारण किए थे। कब किए थे भगवान शिव रूप धारण? जब भगवान नारायण नरसिंह रूप धारण किए थे। कौन सा रूप धारण किए थे? नरसिंह रूप। और किसका उद्धार किए थे? प्रहलाद का। किसका वध किए थे? हिरण्यकश्यप का। तो उस समय जब नरसिंह रूप धारण किए, प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गए, तो कोई देवता डर के मारे उनके पास नहीं आ रहे, सबको खाने के लिए दौड़ते थे। और फिर भगवान शंकर के पास गए सभी देवता लोग, लक्ष्मी जी, कि महादेव कुछ कीजिए, ये तो किसी को पास आने के लिए देते, सबको खाने के लिए दौड़ते हैं, यहां तक कि लक्ष्मी जी को भी पास आने के लिए नहीं दे रहे हैं। तो वहां पर भगवान शंकर वीरभद्र जी से कहते कि तुम जाओ और जो विष्णु जी जो थोड़ा सा अभिमानी हो चुके हैं उन्हें जाके शांत करो। तो वहां वीरभद्र जी भी भगवान शिव के अवतार हैं, अंश स्वरूप ही है। तो कहते वहां पर फिर सर्व रूप धारण करते हैं। तो उन्हीं का नाम एक शार्दूल है, जो विशाल पक्षी का रूप धारण करके आते हैं और फिर नरसिंह भगवान को कंधे से पकड़ लेते, पर्वतों पर उठा उठा के पटकते हैं, ऐसा वर्णन है। फिर भगवान शिव से क्षमा मांगते, कहते आपका जो काम था करने की वो करके छोड़ देना चाहिए, आप देवताओं को डरा रहे, लक्ष्मी जी को दूर करके। कई वर्ष बीत गए थे, देवता लोग भयभीत हो चुके थे। फिर अपने स्वरूप में आए विष्णु भगवान, फिर लक्ष्मी जी को अपनाए। तो यहाँ पर एक रूप, क्या नाम है? सर्व नाम की पक्षी का रूप धारण किए, सर्वावतार बोलते हुए से। और उसी का दूसरा नाम है शार्दूल। क्या नाम है? शार्दूल। अब जनरल में देख पढ़े होंगे कि एक पक्षी ऐसी कि हाथी को भी पंजे में लेकर उड़ के जाता है। पक्षी अब है ही नहीं, लेकिन कई करोड़ वर्ष पहले थे वो। लेकिन भगवान शंकर ऐसा रूप धारण किए थे। तो यहां पर सूर्य महाराज ने कहा कि हे ऋषिवर, आप सबके मन में भगवान शिव के प्रति अत्यंत लालसा है, इसलिए संपूर्ण शास्त्रों का जो सिद्धांत है, जो निष्कर्ष है, मैं आपको सुनाता हूं। शिव संतोष करम दिव्यम शृणु वत्स रसायनम। भगवान शिव को जो परम संतोष प्रदान करने वाली है, हे वत्स, जो रसायन स्वरूप है, वो कथा में आप सबको मैं प्रदान करूंगा। तो जब आप लोग शास्त्र पढ़ेंगे ना, कौन सा शास्त्र? चिकित्सा शास्त्र। कौन कौन से ग्रंथ है? चरक संहिता। चरक नाम के ऋषि, उसने आयुर्वेदिक पर ग्रंथ लिखे। एक ऋषि है जिनके नाम है सुश्रुत। क्या नाम है? कि जितने ऑपरेशन करते, चीरफाड़ करते ना, सब भारत से चुरा के वो रखे। वो सुश्रुत नामक ऋषि ने ही ऑपरेशन का काम शुरू किए थे। हमारे यहाँ किसी भी चीज का खंडन नहीं किया गया, समझ गए? किसी भी चीज को बुरा नहीं माना, लेकिन बुरा तब माने जब रास्ते से जब भटक जाते हैं, समझ गए? एक ऋषि है जिनके नाम है वात्सायन ऋषि। क्या नाम है? नाम सुने आप?
इन्होंने कामसूत्र के ऊपर ग्रंथ लिखे। किसके ऊपर लिखे थे? कामसूत्र के ऊपर, जो गृहस्थ में कैसे भोग भोगा जाए, किस तरह जीवन जिया जाए, उसके ऊपर लिखा हुआ। किसी चीज को बुरा नहीं माना, लेकिन उनके भोगने के तरीके को गलत माना। आपका रहन सहन, आचार व्यवहार वो शुद्ध सात्विक होना चाहिए। भोगों से कभी इंद्रियां तृप्त होने वाला नहीं है। ये कहे कि हमारी इंद्रियां भोगों से कभी तृप्त हो जाते। नदियां कि जितने भी जल है, बरसात के जितने जल है, देखते हैं नियाग्रा फॉल में कितने जल है, वो सभी जल कहां जा रही है? समुद्र में। और समुद्र अभी तक तृप्त हुई है नहीं। आपने कितने कुंटल अनाज खा गए बताइए? जीवा कभी तृप्त हुआ है? आपने मीठी चिकनी चुपड़ी बातें कानों में बहुत सुन चुके हैं, कभी भरा? इन आंखों से सुंदर चलचित्र, बहुत बाग बगीचे, पुष्प, सुंदर वाटिका, रूप रंग सब कुछ देख चुके, कभी आंखों तृप्त हुई है? नासिका ग्राण बहुत चीज सूंघे हैं, सुगंध, कभी ये हुए तृप्त नहीं। स्त्री पुरुष भोग भोगते, कभी इंद्रियां अभी तृप्त होते हैं? हमने तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को देखे, रियल में बताता हूं सच्चाई बात, 75 साल के 80 साल के बुढ़े भी नैन मटकाते देखते हैं। ये हाल है, बुढ़े बुढ़े ये हाल है। ये क्या है? अज्ञानता के कारण। किसके कारण? अज्ञानता के कारण। शास्त्रोक्त विधि के द्वारा परमात्मा के बनाए हुए मार्ग पर चलकर उस चीज को भोगना कोई भी गलत नहीं है। नियम विरुद्ध जब भोगते हैं तो वो गलत है। काले ब्याल महात्राश विध्वंस करे महात्मा शैवं पुराणं परमं शिवो नोक्तं पुरामुने। काल ब्याल महात्रास विध्वंस कर मत कहते हैं भगवान शिव की जो कथा है, इस काल को भी रोकने वाले हैं। सभी जीव के ऊपर काल मंडराते हैं, किसी को पता है कब किसकी मृत्यु हो जाए? आजकल तो ये हालात ऐसे हैं, समय ऐसे चल रही है कि 18 साल 20 साल के 25 साल के युवा भी हार्ट अटैक से मर रहे हैं। बुरा हाल है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है गलत आचरण, व्यवहार गलत, खान पान, रहन सहन। रात के 12-1-2 बजे तक सोएंगे, नींद पूरा नहीं होना, फास्ट फूड खाते, ज्यादातर चटपटी चीज, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, सब सड़े हुए चीज से बनते हैं, और वो चीज खाएंगे उल्टा नुकसान करते हैं। तेल खाते हैं, रिफाइंड खाते हैं, ये सब नुकसान है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेंगे, फिर हार्ट की जो धमनियां हैं वो रुक जाएंगे, श्वास की धमनी, खून गाढ़ा हो जाते हैं, फिर हार्ट अटैक हो जाते हैं। पहले के जो बुढ़ापे में ये रोग होते थे, अब जवानी में हो रहे हैं। तो ये खान पान जो है जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक ठीक नहीं होंगे। तो कहते हैं सभी जीव के ऊपर काल मंडराते हैं। काल यानी मृत्यु, किसी को पता नहीं मृत्यु कब हो जाए। और उसके बाद कहते हैं, आप देखे होंगे, हमने खुद देखे, जो एक पानी में सर्प रहते हैं, वो मेढक को खाते, मेढक हो गए, चूहा हो गए, तो वो सांप क्या करते, मेढक को पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे निकलते हैं। तो मेढक टर टर करते हैं, बचने की आवाज लगाते, कोई बचा ले, लेकिन मेढक की एक मूर्खता है, सांप ने मेढक को पकड़ के रखे, और मेढक के आगे से कोई कीड़े मकोड़े जब जैसे निकलते, फट से निकल लेते हो। परंतु उस मूर्ख मेढक को यह नहीं पता कि पल भर में हम भी काल के ग्रास बनने वाले हैं, यत्न करके हम मुख से निकल जाए, ऐसा नहीं सोचते। ऐसी जीव की गति है। हम सबके सिर के ऊपर मृत्यु रूपी काल बैठे हुए हैं, कब किसको ग्रसित कर ले कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इस शरीर के छूटने से पहले ही
कहते भगवान शिव के पावन नामों का जप ध्यान, अपने स्वरूप को, अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लेना चाहिए। सूर्य महाराज सनकादि ऋषि से कहते हैं, सनत कुमारस्य मुनेरुदेशात् परादरा व्यासेनोक्तं तु संक्षेपात् कलिजानां हिताय च। पूर्व काल में सनकादि कौन ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई शादी नहीं की, कुमार ही रहे। क्योंकि जैसे उन्हें पता चला कि संसार जो बनाए ब्रह्मा जी ने यानी मेरे पिता, तो दुखों का घर है, इसलिए कुछ ऐसे ऋषि मुनि थे पहले पिता की आज्ञा का पालन नहीं किए। तो फिर उसके बाद सनत कुमार आजीवन वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, उसमें देवर्षि नारद है, एक सांख्य नामक ऋषि है, और हनुमान जी इत्यादि जिन्होंने विवाह इत्यादि नहीं की, उन्होंने घर गृहस्थी नहीं बसाए। और कभी समय मिलेंगे तो एक बार हम आप लोग को 3 दिन की कथा होगी। कितने दिन की? 3 दिन की। वो देवी भागवत में कथा है, सुखदेव जी और व्यास संवाद, राजा जनक, 3 की कथा है। किसकी? सुखदेव जी, व्यास जी, राजा जनक के संवाद। उसमें विशेषता क्या है? कैसे गृहस्थ में रह के भी भगवान का भजन की जा सकती है, और गृहस्थ में रह के भगवान का भजन तो की जा सकती, मुक्त भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें दुख और सुख क्या होंगे उनके बारे में वैसी अद्भुत कथा किसी भी ग्रंथ में नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए वो प्रसंग। केवल मेरे ख्याल से कोई 15-20 पेज का होंगे टोटल, और उनको बार बार पढ़ने से व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जीवन मुक्त हो जाएंगे। गृहस्थ में रहते ही वे परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। प्रेम से बोले शिव शंकर भगवान की। तो अभी आप लोग शिव महापुराण की कथा श्रवण करेंगे, उसके बाद कभी मौका मिलेंगे फिर देखेंगे। तो यहाँ पर तबले की थोड़ी सी समस्या, एक तो भजन सुना देते हैं, तो ठीक है 3:30 शिव शंकर भगवान की।
शिव मेरी पूजा कोई नहीं दूजा, शिव मेरा पार ब्रह्म मन में समा जा। शिव मेरी पूजा कोई नहीं दूजा, शिव मेरा पार ब्रह्म मन में समा जा। शिव मेरी पूजा कोई नहीं दूजा, शिव मेरा पार ब्रह्म मन में समा जा। शिव मेरी पूजा कोई नहीं दूजा, शिव मेरा पार ब्रह्म मन में समा जा। पार कराए मेरे महादेवा, अब पार कराए। मेरे महादेवा अब पार कराए। शिव मेरे मन मंदिर में तुम ही समाए। शिव मेरे मन मंदिर में तुम ही समाए। शिव मेरी पूजा कोई नहीं दूजा, शिव मेरा पार ब्रह्म मन में समा जा। शिव मेरी पूजा कोई नहीं दूजा, शिव मेरा पार ब्रह्म मन में समा जा। शिव मेरे दाता भाग्य विधाता, शिव मेरे दाता भाग्य विधाता। शिव मेरे दाता भाग्य विधाता, शिव मेरे दाता मेरे मन भाता। शिव मेरे दाता मेरे मन भाता। शिव मेरी पूजा कोई नहीं दूजा, शिव मेरा पार ब्रह्म मन में समा जा। शिव मेरी पूजा कोई नहीं दूजा, शिव मेरा पार ब्रह्म मन में समा जा। मेरे भोले शंकर कृपा करो हम
तेरे बिना कोई नहीं मेरे शंकर, तेरे बिना कोई नहीं मेरे शंकर। शिव मेरी पूजा कोई नहीं पूजा, शिव मेरा पार ब्रह्मा मन में समा जा। शिव मेरी पूजा कोई नहीं पूजा, शिव मेरे पार ब्रह्मा मन में समा जा। शिव मेरी पूजा कोई नहीं पूजा, शिव मेरे पार ब्रह्मा मन में समा जा। शिव मेरे पार ब्रह्मा मन में समा जा। शिव मेरे पार ब्रह्मा मन में समा जा। प्रेम से बोले श्री शंकर भगवान की जय। शिव मेरी पूजा कोई नहीं दूजा, शिव मेरा पार ब्रह्मा मन में समा जा। शिव मेरा पार ब्रह्मा मन में समा जा। शिव मेरी पूजा। शिव शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। सूत जी महाराज सनकादि ऋषि से कहते हैं, जन्मांतरे भवे पुण्यम महतस्य सुधीमतम्, तस्य प्रतिर्भवे तत्र महाभागवतो मुने। कहते भगवान शिव की कथा भी तभी मिलती है जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जब जन्म जन्म के जब पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब जाके भगवान शिव की या अन्य कथा मिलते हैं, तब जाके भगवान शिव में प्रीति होते हैं। जब इस जीवन में कथा को सुनते हैं, सुनकर भगवान शिव की महिमा उनके प्रति जब प्रीति हो जब होते हैं तब जाके भगवान शिव की प्राप्ति होते हैं। भगवान शिव की कथा सुनने मात्र से कहते हैं, राजस्वेन यत पुण्यम अग्निष्टोम सतेन च। एक अग्नि अष्टोम यज्ञ होते हैं जिसे कहते हैं राजसू यज्ञ। कौन सा बोलते हैं? राजसू यज्ञ। ये यज्ञ बहुत दुर्लभ हो गया। दूसरा यज्ञ है वाजपेयी यज्ञ, ये भी दुर्लभ है। और उसके बाद जो कहते हैं कि जितने भी यज्ञ है, इन यज्ञों को करने से जो पुण्य मिलते हैं उनसे भी अधिक गुना फल मिलते हैं इस कथा को सुनने मात्र से। और इस तरह से ये जो शिव महापुराण है, अगर कोई श्रवण करते हैं तो साक्षात रुद्र के समान हो जाते हैं। सूची महाराज कहते हैं, मुहूर्तम व तदर्धम व क्षणम च वा, यानी 1 मिनट, आध मिनट, 1 मुहूर्त, 2 मुहूर्त, जितना भी हो सके इस ग्रंथ को पढ़ने से कभी उनकी दुर्गति नहीं होंगे। और उसके बाद कहते हैं, विशेषता कलो शैव पुराण सर्वनाद्यते, परो धर्मो न पुंसामि मुक्ति साधन मुने। विशेष करके इस कलयुग में पुराण श्रवण से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। जैसे हम लोग यज्ञ करते, हवन इत्यादि करते, जो भी, उसमें जीव की हत्या हो जाते, छोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु। लेकिन ये सत्संग वैसे ज्ञान यज्ञ है, इसमें किसी जीव की हत्या नहीं होते, यहाँ बैठकर केवल सुनना होता है। और कहते कलयुग में ये जो कथा है, पुराण श्रवणम संभो नाम संकीर्तन, जो पुराण श्रवण करते हैं, भगवान शिव की
नाम का जप करते हैं तो कलयुग में कहते कल्प वृक्ष के समान कहा गया है। और उसके बाद कहते हैं मनुष्य के लिए कहते हैं ये कल्प वृक्ष के समान है और उनकी जो भी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। दूसरी एक बात विशेषता और बताए, बड़े ध्यान से सुनना। जैसे प्राचीन काल में लोग अमृत का पान करते थे तो अमृत का पान करने वाले व्यक्ति मुक्त हो जाते थे, लेकिन ये जो कथा अमृत है, एको जरामराशादा वे पिबन्नेवामृतं पुवान् शंभो कथामृतं कुर्या कुलमेवा जरामरम्मा। इस कथा को सुनने मात्र से अगर परिवार में कोई एक व्यक्ति सुन ले विधि पूर्वक, उन्हें ज्ञान हो जाए, वो तो स्वयं मुक्त होंगे ही, संपूर्ण परिवार को भी मुक्त कर देंगे। विशेष ये पुराण की कुलमेवा जरामरम, जो इस कथामृत का पान करेंगे उन्हें तत्वों का बोध हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएंगे, आत्म साक्षात्कार हो जाएंगे, फिर वे संपूर्ण कुल को तार देंगे। तो कितनी बार सुनने से ऐसी स्थिति आएंगे तो क्या कहते हैं, सदा सेव्या विशेषता एतच्छि पुराणस्य कथा परमे पावनी। कितनी बार सदा सेव्या बहुवचनी, बार बार जब भी मौका मिले इनको पढ़ते रहना चाहिए, समय मिले तो ये परम पावनी जो कथा है इससे क्या होंगे, अपने कुल को तार देंगे। और इस शिव महापुराण में 24,000 मंत्र है, 7 संहिताएं हैं और उसके बाद इसकी विशेषता ये है कि प्रत्येक जो संहिताएं उनका फल भी अलग अलग बताए गए हैं। अश्वेद शास्त्राणि वाजपेय शतानि च कलाशि पुराणस्य न हर्तिं खलु षोडशीम्। कहते हैं अश्वेद यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, जो जितने प्रकार के यज्ञ हैं वे कहते इनके 16वें अंश के बराबर भी नहीं है ये यज्ञ, इससे महापुराण के बराबर। फिर कहते गंगाद्य पुण्यदश्च सप्तपुरियो गया तथा, यानी 7 पुरी, 7 नदियां, उसमें जो पवित्र नदियां हैं 3 तो हो गई अपनी वही गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, नर्मदा, तो कृष्णा इत्यादि जो 7 पुण्य नदी है और 7 पुरी, अयोध्या, कांची, मथुरा, अवंतिका, ये जो इत्यादि 7 जो पुरी है, इनमें जाके जो व्यक्ति जाते दर्शन करने की नदियों में स्नान करके, कहते इनमें जाके तो श्रम हाथ लगते। क्या लगती है? पैदल चलने से क्या लगती है? श्रम, यानी मेहनत। पैर थक जाएंगे, कमर दुख जाएंगे, गोडे टेढ़े हो जाते हैं। ऐसे तीर्थों में जाने से तकलीफ ही होते हैं, लेकिन अगर कोई कथा सुनते हैं तो उन्हें घर बैठे सभी तीर्थों का फल मिल जाते हैं। ये सभी तीर्थ अभी विद्यमान हो गए यहाँ पर, इसलिए ये कथा सुनना चाहिए। अब दूसरी बात, एक और अंतिम विशेषता इसमें क्या बता रहे हैं वो बड़े ध्यान से सुनना। अंत काले ही अश्चैनम सुनयाद भक्ति सुधि सुप्रसन्नो महेशानस तस्मै यच्छति स्वयं पदम। अंत काल ही यश्चैनम, अंतिम समय। कौन सा समय? अंतिम समय। जो व्यक्ति मरने वाले हैं उस समय अगर कथा सुनते हैं तो सीधे भगवान शिव के धाम को वो प्राप्त होंगे। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो गए, मरनासन हो गए, उनको क्या करना चाहिए? परिवार में कोई जरूरी कि ब्राह्मण को बुला ले, कोई साधु को बुला ले, जैसे मौका मिले माता पिता के लिए, अपने वृद्ध के लिए घर में बैठ के उनसे कहिए कि आप सुनिए और उनके सामने पढ़ना है बस। फिर क्या होंगे? वो जब सुनेंगे वो मुक्त हो जाएंगे। अंत गति सुमते। तो अंतिम समय जिस चीज का चिंतन करते वक्त उसी को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए
ये समय कहते जो कथा सुनने का जो नियम है, कहते हैं अंतिम समय जो सुनते हैं मृत्यु काल में वो भगवान शिव को प्राप्त होते हैं। और कहते हैं मनुष्य की सभी इच्छाएं मनोकामना ये पूर्ण कर देते हैं। आगे चल के इसमें एक देवराज ब्राह्मण की कथाएं हैं। समय है अपने पास अभी ठीक है। तो कल जो है महात्म की कथा, उसमें एक देवराज नामक ब्राह्मण देव की कथा है, तो वो आपको हम सुनाएंगे कल महात्म में विस्तार रूप से कथा होंगे। तो आज पहला दिन है, थोड़ा समझाने के लिए कुछ लेना पड़ा। और एक आपसे एक आग्रह है, एक चाटी मंगवा लीजिए मंदिर के लिए स्पेशल, तीसरे काले की। ये देख रहे ढम ढम कर रहे हैं, तो ये 2,500-3 हजार के आएंगे, डॉलर के नहीं आएंगे, रुपयों में आएंगे, सस्ता ही है। तो मंगवा लीजिए कल के लिए, रमेश जी को पता है, तो आ जाए तो अच्छा है, तो ठीक रहेंगे, थोड़ा अच्छा भी लगेगा सुनने में। तो कलाकार तो अपने पास 2 है, एक रजनीश जी है, रमेश जी है, बजाने में दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, पर इंस्ट्रूमेंट्स की कमी है, थोड़ा सा वो हो जाए। तो एक बार नाम संकीर्तन फिर आरती। शिव शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, उमापति शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, पार्वती शिव जी की जय जय, पार्वती शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय। प्रेम से शिव शंकर भगवान की। सभी लोग खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। हरिओम। 2-4 शब्द बोलेंगे कुछ? हाँ, इसीलिए मैं नहीं बोलूंगा, आप ही बोलेंगे। मैं इतना ही बोलूंगा, बाकी कुछ नहीं बोलूंगा। बाकी सब प्रधान जी के लिए शब्द छोड़ के कल 6 बजे से, ठीक 6 बजे से शुरू होगा, 8 बजे तक कथा होगी। उसके बाद हनुमान चालीसा नियमित कार्यक्रम रहेगा। आप सभी को यही सूचित करता हूँ। बाकी प्रधान जी। धन्यवाद पंडित जी। व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। भारत माता मंदिर है, सभी अतिथि आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका स्वागत है।
ये कथा एकदम अचानक से पूज्य महाराज श्री का फोन मुझे शनिवार को आया, जैसे भारत से काबरो पहुंचे तुरंत ही मुझे इनका फोन आया और एकदम से ये कथा के आयोजन हम लोगों ने किया। और कथा सायंकाल शाम को 6 बजे से लेकर के 8:30 तक पुनः ऐसे निरंतर चलती रहेगी। और रविवार को 11 से 1 का कार्यक्रम होगा। अपने भाई बंधु प्रिय मित्र सबको सूचित कीजिए, क्योंकि प्रचार करने में ज्यादा समय नहीं मिला, लेकिन जो भी है कल का कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम, क्योंकि हमारे सीनियर्स का भी कार्यक्रम है, 200-250 हमारे सीनियर्स भी होते हैं। और महाराज जी महादेव का उपासक भी हैं। पिछले साल आपके इस देवालय में दिसंबर में आए हुए थे, दिसंबर में आए थे महाराज जी पिछले साल। हाँ, दिसंबर में तो हमने फिर तय किया था कि महाराज जी का एक कार्यक्रम होगा। तो आज आपके सम्मुख अपने एक बहती हुई गंगा की प्रवाह जो बरस रही है, इसको हम रसपान करें। और कल की कथा शाम को सायंकाल 6 बजे से फिर प्रारंभ होगा और कल आप सबके दर्शन होंगे। प्रीति भोज का व्यवस्था डेली होगी शाम को। और बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का। और हम सब आरती को बढ़ते हैं। धन्यवाद। शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकार बोले हर शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महान हरधामी तारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राधे बोले पंचानन राधे हंसासन गरुहासन हंसासन गरुहासन विठल वाहन सानी ओम हर 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 महादेव जो भुजकाय चतुर्भुज दस भुज ते सोहे बोले दस भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता शंकर जी के रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी बोले रुंडमाला धारी चंदन मृग मधुलेपन चंदन मृग मधुलेपन काले शशिधारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंते भोले बाघांबर अंते सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक स्वामी ओम हर 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 कर्माखे सुखमंगल जातक शूलधरता बोले जातक शूलधरता जग करता जग हरता सुख करता सुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु नारायण जानत अविवेका बोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माते ओम अक्षर के माते जय तीनों वेदा ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराज
पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गणध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय स्तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सदली जो सेवक जान सदा चरण को पालक जान सदा चरण को अपनो जान कृपा की जो। अब तो प्रभु जी सदा सयाने अब गुण मेरो सब ढकियो सब अपराध क्षमा कर शंकर मेरो अपराध माफ कर शंकर किंकर की विनती सुनिए। काल हरो हर कष्ट हरो हर दुख हरो दारिद्र हरो नमामि शंकर भजामि शंकर नमामि शंकर भजामि शंकर। हर हर शंकर तो शरणम शिव समान दाता नहीं विपद विदारण हार लज्जा मोरी राखियो नंदी के सिवा। सेवा पूजा दीनती सभी तुम्हारे हाथ हम तो कछ जाने नहीं सुन लो दीनाना। बार बार विनती करूं धर चरणन में शीश भक्ति भाव मोहि दीजिए कृपा सिंधु जगदीश। रखते आए लाज प्रभु राखो दिनों की लाज मौसम दीन गरीब को आप सवार होकर। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तं गृहाणं परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमो नमः। बोले शंकर भगवान की जय बोले उमापति महादेव की जय बोले सत सनातन धर्म की जय बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय बोले राधा कृष्ण भगवान की जय बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय बोले कमल सुत हनुमान जी महाराज की जय बोले संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज की जय बोले परशुराम जी महाराज की जय बोले जलाराम जी महाराज की जय बोले साईनाथ महाराज की जय बोले बाबा बालकनाथ जी महाराज की जय बोले अपने अपने गुरु महाराज की जय बोले धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। वीर बजरंगी हर हर महादेव बोल साचे दरबार की जय। हे मेरी माई सचिया ज्योता वाली माता वाणी सदा हरि ओम महादेव शांति रक्षकं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति तदया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति देवः शांति सामा शांति शांतिर्भवतु। हरि ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेशः जलपूजितं मया देव परिपूर्णं तथास्तु मे यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं यद्भवेत् तव सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। हरि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। सभी आरती लेकर के सभी महाराज जी से प्रसाद लेंगे। सभी महाराज जी से प्रसाद फल का प्रसाद उधर महाराज जी से लेंगे सभी। और नीचे सभी के लिए लंगर की व्यवस्था है, लंगर लेकर के प्रसाद लेकर के जाएंगे। और कल सही आप महाराज जी 6 बजे आसन पर बैठ जाएंगे व्यास गद्दी पर। आप लोगों ने 5:45 बजे पहुंचना है। ऐसा नहीं है कि गुरु महाराज पहले पहुंचे आप लेट पहुंचे। गुरु महाराज से पहले आप लोगों ने पहुंचना है जी। ठीक है जी। हाँ जी पहले पहुंचना चाहिए जी।
मेरे मोबाइल पे आपका व्हाट्सअप है ना? आपकी चलता मैं देख रहा हूँ। और ठीक है आप भी जा रहे हैं? हाँ भाई आप इधर से आ रहे हो, इधर से आ रहे हो। आप इधर लाइन में आओ, लाइन में आओ। लाइन में आओ, लाइन में आओ। ऑपरेशन ही होगा। आज और क्यों मम्मी ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਕਦਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। आशीर्वाद ले लो, प्रसाद लो। हाँ ऐसा थोड़ा दूर से लगा। चलो प्रसाद ले लो। आइए आइए तो पंडित जी आप ही ले लो नहीं। लो महाराज। हाँ फिर बोलोगे कि मुझे महाराज जी ने प्रसाद दे दिया। और लगाओ 2-4 मेरी तरफ से। ज़्यादा नहीं। हाँ नहीं तो फिर वो बाहर जाएंगे आएंगे।